नाम से प्रसिद्ध पॉलिटिकल स्किल डेवलपमेंट मिशन के प्रशिक्षक सुप्रसिद्ध लेखक व विचारक भास्कर राव रोकड़े ने सम्यक अभियान के तहत गांधी भवन भोपाल में आयोजित प्रगतिशील युवा किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी जिसमें किसान का कर्ज लेने की जरूरत ही ना पड़े, बल्कि किसानों द्वारा स्थापित कम्युनिटी फार्मिंग सोसाइटी सरकार को अधोसंरचना विकास के लिए कर्ज देने में सक्षम हो जाए। सम्यक अभियान के तहत आयोजित युवा किसान सम्मेलन में भागीदारी निभाने वाले मेरे कृषक बंधुओं, युवा साथियों, आज यह सम्मेलन बहुत ही दूरदृष्टि और दूरगामी परिणामों को मद्देनजर रखते हुए आयोजित किया गया है। जरा आप सोचिए, क्या 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ का किसान आधुनिक तरह से खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है? लगभग असंभव सी बात है। कहने के लिए तो लोग कह देंगे हम सब्जी पैदा कर लेंगे जी, इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, संभव नहीं है। पहले किसी किसान के पास अगर 10 एकड़ जमीन थी, उसके 4 बेटे हुए, 2.5 एकड़ में बटा, प्रत्येक के 2-2 बेटे हुए, फिर वो 1.25 एकड़ हो गया, तो जमीन तो बट रही है, उसको जोड़ने का कोई और कारण साधन नहीं है, जमीन तो उतनी ही है, वही बटेगी। अब बात आती है आखिर करे क्या? इसका कोई उपाय है? नहीं है। दूर तक सोचते रह जाएंगे, कोई उपाय नहीं सोचता। अब किसानों को, किसान कर्जदार हो रहे हैं, उनको कर्ज मुक्त करना है, किसानों का ऋण माफ करना है। एक बात हुई, ऋण माफ। कितने बार ऋण माफ करेंगे आप? फिर ऋण लेंगे, फिर कर्जदार होंगे, फिर ऋण माफ करेंगे। ये तो अनवरत चलने वाला सिलसिला हो गया। अब किसान परेशान हैं, उन्हें सम्मान निधि देना पड़ेगी। अरे भाई, बढ़ते बढ़ते एक व्यक्ति के पास 25 डिसमिल जमीन बची, 25 डिसमिल, 1 एकड़ का चौथा हिस्सा। अब किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, उसे आप किसान बता रहे हैं। भाई, उसके भरोसे उसकी आजीविका नहीं है, सिर्फ आप वोट बटोरने के लिए सम्मान निधि दे रहे हैं। कोई किसान नहीं चाहता इस टाइप का सम्मान। किसान हमेशा देने वाला होता है, देना जानता है, लेना नहीं। किसान का स्थान सबसे ऊपर माना जाता है। पहले भी पुराने लोग बोलते थे कि कृषि उत्तम है, नौकरी निपट चाकरी बोलते थे, तो नौकरी के लिए स्थान उत्तम नहीं था। अब लोग नौकरी की ही बात करते हैं, कृषि को उत्तम नहीं मानते। ऐसी स्थिति क्यों बनी? किसान कर्जदार 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 होता जा रहा है। ऐसी क्यों स्थिति आ रही है? क्या इससे मुक्ति पाने के लिए किसी के पास फार्मूला है? अगर नहीं है किसी के पास, तो मेरे पास है मित्रों, ये फार्मूला भी मेरे पास है। कैसा फार्मूला है? ये फार्मूला ऐसा है कि अब तक किसान कर्ज लेता है, कर्ज का भुगतान नहीं कर पाता, तब वो आत्महत्या करने के उतारू हो जाता है। फिर सरकार आती है, कर्ज माफी की घोषणा करती है। यही चल रहा है। अब आगे मेरी पद्धति से कृषि अगर होने लगे, मेरे इस सिस्टम को लागू कर लिया जाए, युवा किसान सामने आए, 21वीं सदी के युवा किसान, ये हमारा कम्युनिटी सिस्टम लागू करे, तो क्या होगा? किसान सरकार को अधोसंरचना मूलक विकास कार्यों के लिए ऋण देने लगेंगे। अरे भाई, आपको आश्चर्य लग रहा है? किसान ऋण लेता है, कहा उसके पास पैसा है भैया, क्यों सरकार को ऋण देने लगे? ये तो सिर्फ स्वप्न हो सकता है, युवा स्वप्न। आप लोग यही सोच रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, यह स्वप्न नहीं, यथार्थ है। और यथार्थ क्यों है? देखिए, हमें इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए हमारा कोऑपरेटिव सिस्टम, सहकारिता सिस्टम मजबूत करनी पड़ेगी।
गांव के 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ के किसान जो हैं उन सब की एक संगठित करके सोसाइटी बनानी पड़ेगी। वो सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन होगा कोऑपरेटिव एक्ट के तहत। जब वो रजिस्ट्रेशन होगा, ये कृषि फार्म बनेगा बड़ा, 1000 एकड़ 500 एकड़ 2000 एकड़ इस टाइप के कृषि फार्म बने। वहां पर सिंगल विंडो सिस्टम सरकार को देना पड़ेगा, पूरी सुविधाएं। अगर 4 तरफ से पानी की व्यवस्था करनी तो चारों तरफ ट्यूबवेल कैसे दिए जाए, वहां पे बिजली के कनेक्शन कैसे दिए जाए, उसका समतलीकरण कैसे किया जाए, आदि सारी व्यवस्था उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को सरकार को उपलब्ध कराना पड़ेगा। और वहां किस चीज का उत्पादन करना है वो भी सरकार को तय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जोन स्थापित करने पड़ेंगे। उसके लिए सर्वे करना पड़ेगा कि किस किस क्षेत्र में किस किस चीज का उत्पादन अधिक हो सकता है, और जिस चीज का उत्पादन वहां अधिक होगा उससे संबंधित फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की चेन स्थापित की जाएगी। तो वहां जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगेगी वो किसान के साथ, किसान अर्थात वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ उसका एमओयू होगा कि ये जो उत्पादन आएगा इस उत्पादन को वो इस रेट पर खरीद लेंगे। और उसके बाद भी ये जो उत्पादन है ये हमारा कॉरिडोर के माध्यम से, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से, ड्राई पोर्ट के माध्यम से सीधे विदेश में जाने लगेगा। ड्राई पोर्ट में बुक होगा उत्पादन, विदेश जाने लगेगा। विदेशों में जहां इस चीज का उत्पादन नहीं है और इसकी मांग अधिक है वहां ये उत्पादन जाएगा प्रोसेस होकर के। तो निश्चित रूप से वहां से जो आय मिलेगी तो वो किसान को उसका अलग से बोनस भी मिलेगा। अब कैसी बेरोजगारी दूर हुई, एक तो वो जो किसान है जिसको जोड़ा गया, जमीन उसी की रहेगी, जमीन उससे नहीं छीनी जाएगी, जमीन उसी की रहेगी, लेकिन आय के अनुरूप उसको लाभ मिलेगा। आधुनिक पद्धति से खेती होगी। अब उनके बच्चे वो सब मिलके खेती करेंगे, उस खेती कार्य में जितने लोग लगे हैं वो भी अलग से पारिश्रमिक उसका लेंगे। उसके अलावा जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगेगी उस इंडस्ट्री में नए टेक्नोक्रेट्स, ग्रेजुएट्स उसमें जाके नौकरी करने लगेंगे। इसके अलावा कई युवा आयात निर्यात के कारोबार में जुड़ेंगे, बढ़िया सूट बूट पहन करके आयात निर्यात के काम में लग जाएंगे, वो उनको अलग से आय होगी। मतलब रोजगार के अवसर जो सरकारी और प्राइवेट अन्य नौकरियों में नहीं मिल पाए हैं, जो बचे हैं, उन सारे बेरोजगारों को ये इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट के तहत रोजगार सुनिश्चित हो जाएगा। किसानों की आय बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन को खपाने के लिए बाजार ढूंढे जाएंगे, सुदृढ़ विपणन व्यवस्था होगी और हम नव क्रांति को प्राप्त कर जाएंगे। और ये बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। ये एक बहुत बड़े नेता जो इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट के ज्यादा जानकार हैं, बहुत अधिक अनुभवी हैं, उनके साथ मेरी कम्युनिटी फार्मिंग पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा, रोकड़े साहब ये बहुत कठिन काम है, इसको करना बहुत कठिन है। मतलब क्यों कठिन है? बोले इतने सारे किसानों को एक मंच पर रखना बेहद कठिन है। मैंने बोला देखिए, मैं ज्यादा कड़ा शब्द तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये जरूर कहता हूं जो ये कहते हैं कि किसानों को एक मंच पर रखना कठिन है वो बिल्कुल नासमझ है। क्योंकि मैंने बचपन में देखा है एक किसान 2-2 बैल रखते थे, खेती करते थे और उन 2 बैलों के अलावा दूसरे वाला गहाई का काम करता था तो उसके वो बैल दे देते थे, आपस में मिलकर खेती करते थे। किसान का कम्युनिटी सिस्टम सबसे स्ट्रांग होता है, पहले से स्ट्रांग रहा है। किसान मिलजुल कर खेती करते हैं और मिलजुल कर खेती करना जानते हैं, मिलजुल कर रहना जानते हैं। इसलिए भारत में कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से सफल होगा और ये कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट सिंगल कम्युनिटी फार्मिंग नहीं रहेगा, इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग होगा। मतलब इंडस्ट्री से कम्युनिटी फार्मिंग का एमओयू होने के बाद में कृषि कार्य किया जाएगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन की आय भी अच्छी मिलेगी। और फिर ये जो हमारे लिए आएगा कि भाई हमको न्यूनतम मूल्य चाहिए, न्यूनतम मूल्य चाहिए, ये सब बातें खत्म हो जाएगी। जब बाजार उपलब्ध होगा तो किसान सरकार पर निर्भर नहीं रहेगा, एमएसपी के लिए लाचार नहीं रहेगा। उसे मालूम है सरकार जितना भी एमएसपी देने वाली है इससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना उसको आय
बाहर विदेश में अपना उत्पादन भेजने पर मिल रही है। अभी तेल का उत्पादन, हमारे तेल के उत्पादन, तेल पैदा करने वाली चीजों के उत्पादन में हमारा भारत आगे था, कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये सरकार ने यहाँ का उत्पादन कम की और विदेश का वो कौन सा तेल होता है, पाम ऑयल, उस पर आश्रित हो गई, बीमारियां वहां से खरीद के लिए आई। बीच में तो दाल के लिए 5-5 साल के एग्रीमेंट कर दिए गए। यहां दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए विचार नहीं हुआ, यहां बाजार नहीं ढूंढा गया। तो हमको बाजार भी ढूंढना होगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की चेन भी लगानी पड़ेगी। उसके लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए कॉरिडोर भी बनाना पड़ेगा, ड्राई पोर्ट भी बनाना पड़ेंगे और विदेशों में आयात निर्यात की व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ का उत्पादन निर्यात अधिक से अधिक हो, किसानों का उत्पादन निर्यात हो, किसानों के बच्चे आयात निर्यात के काम में लगे, किसानों के बच्चे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में नौकरी करने लगे। जब किसान आबाद होंगे तो देश नव क्रांति को प्राप्त कर जाएगा और नव क्रांति तभी सुनिश्चित है जब किसान खुशहाल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देने जा रहा हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।